नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। आज से सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की सप्लाई शुरू कर दी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप रवाना कर दी गई है। यहां से 3 ट्रकों में वैक्सीन भरकर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट से वैक्सीन की खुराक देश भर में भेजी जाएगी। देश में वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय आयुष और रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक और उनकी पत्नी सोमवार को हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में श्रीपद नायक घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी विजय नायक की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक का इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत अब स्थिर है। अब उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री की कार पड़ोसी राज्य कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दे की जांच नहीं की। हल्फनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. राम सुब्रमण्यम ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस बात की तरफ इशारा किया गया कि इस मामले को लेकर कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुना सकती है। अमेरिका में 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अब महज 8 दिन का भी नहीं बचा है। सोमवार को अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की वेबसाइट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के आम शिपोरा एनकाउंटर पर उठे सवालों के बीच सेना का बयान सामने आया है। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इंडियन आर्मी में नगद पुरस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनाम के लिए एनकाउंटर की रिपोर्ट झूठी है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि आतंकवादियों को मारने के लिए आम शिपोरा एनकाउंटर में शामिल जवानों को 20 लाख रुपए के पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि सेना ने इसे सिरे से नकारते हुए कहा है कि इंडियन आर्मी में इस तरह की नगद पुरस्कार की कोई व्यवस्था है ही नहीं। आने वाली 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट इस बार कागज रहित होंगे, यानी कि पेपरलेस होंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों को नहीं छापने का फैसला किया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि बजट पत्रों के मुद्रित यानी कि प्रिंट नहीं किया जाएगा। ड्रग्स तस्करी मामले में एनसीबी की जांच में हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं। अब इस जांच में मुंबई के मशहूर मुच्छड़ पान वाले का नाम सामने आया है। लंबी पूछताछ करने के बाद एनसीबी ने जयशंकर तिवारी उर्फ मुच्छड़ पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले 2 अलग अलग गांव के वासी हैं। पुलिस के मुताबिक सुमावली थाने इलाके के पहावली गांव में 3 और बागचीनी इलाके के मानपुर गांव में 7 लोग जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। वहीं 7 बीमार हैं, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी को हुई अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी कन्हैया विश्वकर्मा उर्फ गिरधारी को चेकिंग के दौरान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। रविंद्र जडेजा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से आधिकारिक रूप से बाहर हो गए हैं। उन्हें सिडनी टेस्ट के दौरान बैटिंग में चोट लगी थी। मिशेल स्टार्क की गेंद उनके बाएं हाथ के अंगूठे पर लगी थी। इसके चलते उनका अंगूठा डिस्लोकेट हो गया था। चोट लगने के बाद रविंद्र जडेजा अभी सिडनी में ही हाथ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को सलाह ले रहे हैं और इसी के साथ वो भारत भी लौट आएंगे। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।